एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 220, ग्रॉस लॉस दे रखा है 5% का। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर निकालनी है। जो रेवेन्यू ऑपरेशन होता सेल्स, रेवेन्यू ऑपरेशन होता सेल्स 16 लाख। बच्चों ग्रॉस लॉस दे रखा है 5% का, ग्रॉस लॉस दे रखा है बच्चों 5% का। बच्चों ये 5% सेल्स का होगा, 16 लाख का 5% होता है 80,000। बच्चों हमने ग्रॉस फंड माइनस करते हैं सीओजी निकालने के लिए, ग्रॉस लॉस है हमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा 16 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 16 लाख का 5% हो जाएगा 80,000। बच्चे ये आ जाएगा सीओजीएस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 16 लाख 80,000। बस अब इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल देना। फॉर्मूला पुटिंग है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 16 लाख 80,000, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 2 लाख 20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना बच्चों कितनी आ गई, 1680 अपॉन 220 कर देना। $7.64 टाइम्स इसी साल से CGPA में, और नीचे बता देंगे फॉर्मूला बता देंगे तुम्हारा नंबर कैलकुलेट करने का तरीका। नहीं वो बोल रहे कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा है, सीबीएसई वाले बोल रहे हैं कि जैसे इंस्टीट्यूट वाले को आगे चाहिए होगा तो वो खुद इस बात करके निकालेंगे, सीबीएसई से खुद नहीं निकाल सकते, खुद नहीं निकाल सकते। चलो भाई हो गया। क्या कह रहे हैं, होता तो नंबर अच्छे लगते तो वो भी देखने को मिलेगी। CGPA करेंगे भाई जिसका 9 CGPA, 9 क्या होगा 90%, 10 में से दे रहे हैं CGPA। मतलब अमेरिका का सिस्टम उनके में कॉपी करते हैं, बेकार कर रहे हैं सिस्टम ये। नहीं वो अमेरिका का कॉपी करते हैं, तो अमेरिका में बेकार है तो हम भी बेकार करें, अमेरिका में ठीक है कोई ठीक नहीं है सर। क्या ठीक है ये, बल्कि पता चलता नंबर क्या है, फाइट होती थी एक एक नंबर के लिए, अब फाइट ही नहीं होगी सर। 12 का सिलेबस ही आता है शायद CUT में। हाँ इसे क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने ना अभी जो पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ ना, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं सर हमारा 21 पेपर है, और मतलब वो बीकॉम ऑनर्स ही कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो दुनिया भरी, और क्या बीकॉम ऑनर्स में करने के लिए बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम जो कर रहे हैं, यानी वो उसके लिए क्या कोर्स है CUT का, इंग्लिश 10th की, किसकी 10th तक की इंग्लिश, ठीक है सर। अकाउंट्स BST को, मैथ्स जो लेके कभी CUT में कोई पहुंचता ही नहीं है, ठीक है सर। तो बेस्ट 4 में तो आपको अकाउंट्स लेना पड़ेगा, मैथ्स आपको CUT पार नहीं करा सकता क्योंकि मैथ्स के ऊपर बहुत मुश्किल आता है। मैंने बेस्ट 3 तो लगते हैं। आपने मान लो मैं आपको बताऊँ, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं ना अकाउंट छोड़ दिया। क्यों छोड़, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कई बच्चों ने ना कि हम 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, कई बच्चों ने अकाउंट छोड़ दिया कि हम 2 सब्जेक्ट क्यों पढ़े, अकाउंट्स भी क्यों पढ़े और मैथ्स भी, क्योंकि ना रीज़न है कई जगह जैसे वो BMS वगैरह उन्होंने वहाँ मैथ्स पढ़ना है, तो कह रहे हम 2 सब्जेक्ट क्यों पढ़े हैं। उन बेवकूफ़ों को एडवाइस पता नहीं किसने दिया, उन्होंने अकाउंट्स छोड़ दिया। अकाउंट छोड़ने की वजह से क्या हुआ, उनका मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया। तो मैं अपना बता रहा हूँ, जो चिंतन, जो कामरा और प्रयास गुप्ता का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उनके ना मैथ्स में दोनों के कितने थे, 12th में 100 थे, 100 आउट ऑफ 100 थे, लेकिन CUT में कितने थे, CUT में बहुत कम थे। वो SRCC में कैसे पहुंचे दोनों, अकाउंट्स की वजह से, अकाउंट्स में उनके तो अगर चारों ले लें, लगने तो बेस्ट नहीं है। हाँ फिर चारों तो ले लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैथ्स जो है बहुत मुश्किल पेपर होता है, कहीं ना कहीं तुम्हें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और अकाउंट्स का वो जो टाइम कहाँ से निकलेगा, अकाउंट में से, जब अकाउंट्स में निकलेगा तो अकाउंट्स हमारा वीक हो जाएगा। अब पहले तो मैं आता हूँ टारगेट लो क्या है। मैंने देखो BMS में ना एक ही जगह की वैल्यू है,
शहीद सुखदेव की, और बाकी में जगह है दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है। एक शहीद BMS की सिर्फ शहीद सुखदेव की वैल्यू है। शहीद सुखदेव में आपकी क्या कहते हैं सीटें कितनी है, पहले तो ये देखो, तो आप इतना देखो कि क्या हमारा इन 32 सीटों में पहले वाला एंट्रेंस क्लियर हो भी गया, जीडी, फिर उसके जीडी के बाद क्या है इंटरव्यू, वो क्लियर होगा तब जाके होगा। तो अगर आपने सिर्फ शहीद सुखदेव सिंह को क्रैक करने की कोशिश में बीकॉमर्स भी छोड़ दोगे। हाँ क्या, हाँ जी। लेकिन मैं आपको बता दूँ चिंतन का और प्रयासा का दोनों शहीद सुखदेव भी क्लियर हुआ था, लेकिन उनका दोनों चॉइस थे SSCC और वो, तो चॉइस उन्होंने SSCC लिया था। SSCC ज़्यादा वैल्यू है। सर आपके तो वो है ना जमीनें, आपको तो कोई फायदा नहीं। सर उन लोगों के लिए फायदा ना जो गरीब लोग हैं, उन्हें अपना पढ़ के कुछ करना है। इन्वेंट्री ना बिकेंगे 60। देखो सर बीकॉम करेगा तो बिजनेस की नॉलेज तो मिलेगी ना, तेरे को इनकम टैक्स पढ़ने को मिलेगा, तेरे को कॉस्टिंग पढ़ने को मिलेगी, तेरे को इनकम बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मिलने मिलेंगे जो बिजनेस में काम आते हैं। तो मतलब जैसे तूने अपनी लैंड बेची, मैं बताता हूँ बीकॉम करने का क्या फ़ायदा है तेरे को। अगर तू बीकॉम करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो इनकम टैक्स पढ़ लेगा, इनकम टैक्स पढ़ लेगा तो लैंड बेचेगा तो समझ आ जाएगी लैंड बेच के टैक्स कैसे बचाना है। ऐसे नहीं सर, और भी चीज़ें पता चलती हैं। तुम्हारा CA पैसे वो पागल नहीं बना पाएगा तेरे को। हाँ सर, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग है, इन्वेंट्री इन द एंड है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जो सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है, और जो हमें GP और रेवेन्यू ऑपरेशन निकालना है इसके अंदर, इसके अंदर जो GP एंड रेवेन्यू ऑपरेशन निकालना है हमने। सब बच्चे तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, इन्वेंट्री इन द एंड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट, हमें GP एंड रेवेन्यू ऑपरेशन निकालने हैं। ठीक है, देखो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लगाइएगा, बताओ जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है जी। हाँ जी, जो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड टू COGS निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% अबव कॉस्ट, यानी कि इसका 25% कर दीजिएगा। 1,60,000 आ जाएगा, ये रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा 8 लाख रुपए। हमें वो जो ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑपरेशन निकालने को कहा था, निकाल दिया। हमें जो हो गया, हाँ जो हो गया, पेज नंबर जो 28 क्वेश्चन 9, पेज में 28 क्वेश्चन 9, जो इसमें GP रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिक्स है, GP रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिक्स है, इसलिए करा रहा हूँ मैं। पेज नंबर 28 क्वेश्चन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर दो ये रेस बच्चों। है जो पेज नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें GP रेशियो निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 1,60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 2 लाख का, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम, कैश सेल्स गिवन है जो 25% ऑफ सेल्स। हमें क्या निकालना है? GP रेशियो निकालनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें जीपी रेशियो निकालनी है। है जो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। हाँ जी सर प्लीज सब बच्चे इधर ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 रेशियो एक साथ यूज होंगी यहाँ पे, इन्वेंटरी टर्न रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो, जीपी रेशियो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, ठीक है। देखो जो इन्वेंटरी टर्न रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। है जो एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 1,60,000 की, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 1,60,000 की। यहां से निकाल लेना जो 1,60,000 इंटू 8, 1,60,000 इंटू 8 हो गया 12,80,000। है तो यहाँ तक हो गया। COGS आ गया बच्चों, इन्वेंटरी टर्न रेशियो फॉर्मूला याद है तो COGS निकल आएगा। अभी बच्चों मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो बताई थी। है जो ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो किसी को फॉर्मूला याद, ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो भाई, ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो फॉर्मूला है आपका क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स होता है जी, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स होता है। एवरेज रिसीवेबल्स गिवन है 2 लाख के, एवरेज रिसीवेबल्स गिवन है 2 लाख के, मुझे यहां से ना क्रेडिट सेल्स निकलेगी, क्रेडिट सेल्स निकल रही है 12 लाख, क्रेडिट सेल्स निकल रही है 12 लाख की निकल रही है बच्चों। हाँ जो देखिएगा COGS 1280, क्रेडिट सेल्स 12 लाख, लेकिन हमें क्रेडिट सेल्स नहीं चाहिए, अब हमें जीपी रेशियो निकालने के लिए टोटल सेल्स चाहिए होती है, जीपी रेशियो निकालने के लिए टोटल चाहिए होती है। देखो मैडम कैश सेल्स दे, अब देखो टोटल सेल्स क्या होती है बच्चे, टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होती है। बच्चे क्रेडिट सेल्स है 12 लाख की, सेल्स निकालनी है हमें, एक्स ले लेना, कैश सेल्स बच्चे कितनी है, टोटल सेल्स का 25% है, टोटल सेल्स का 25% है। यहां सॉल्व कर लेना बच्चे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 लाख, एक्स के आगे बच्चे रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया, एक्स के आ गया रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया, एक्स इज रेवेन्यू ऑपरेशन। हाँ ये रेवेन्यू ऑपरेशन है 16 लाख का। बच्चे रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1280 की, रेवेन्यू ऑपरेशन में COGS माइनस करना, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 320। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100 है। जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,20,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 320 का, रेवेन्यू ऑपरेशन कितने का है बच्चों, रेवेन्यू ऑपरेशन है 16 लाख के, जीपी रेशियो आ जाएगा बच्चे 20% आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखो 3 रेशियो एक साथ यूज हुई है। पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, COGS निकाल लिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स निकाल लिया, फिर टोटल सेल्स निकाला, सेल्स माइनस COGS ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन यही आएंगे, फिगर चेंज होगी। अब मैं मुझे नहीं पता क्या फिगर चेंज होके आप कर पाते हो नहीं कर पाते, तो इन्हीं क्वेश्चन दोबारा से कर ले। कैसे खत्म होगा, कितना पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारा पेपर है 18 को, 5 मिनट और पढ़ लो, एक क्वेश्चन लास्ट करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन 10th, लिटिल बेबी नहीं है, बिग बेबी है। 10 देखो जी, जीपी रेशियो निकालनी है सर, 3 नंबर क्वेश्चन है।
3 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखो। एक ही क्वेश्चन आएगा अगर मैं एक 3 का आएगा, ये 1 का आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन 10 मैं 80 नंबर पर है, एक ही क्वेश्चन नहीं आने यहाँ। क्वेश्चन 10 देखो जी, करो जी रेस। मैं लेकिन ना मैंने आप देख लो इतने प्री बोर्ड हुए हैं, एनके हो दिया हुआ है, सबका हुआ है, जो इस असाइनमेंट से बाहर नहीं आया। इस असाइनमेंट से बाहर किसी का क्वेश्चन नहीं आया। आया भाई तेरे स्कूल में? अब मैं आया ना, मैं कह रहा हूँ इनके स्कूल में भी ये आया। हाँ जी, कैलकुलेट जीपी रेशो, फिगर तो ना चेंज होगी। हाँ जी 10 क्वेश्चन देखो जी, अगला देखो जी 10 लास्ट क्वेश्चन। भैया लास्ट क्वेश्चन दो, जाओ मेरे को भी जाना है घर। कैश सेल्स 25,000, मुझे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैश सेल्स दे रखे 25,000, मुझे रेशियो कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स दे रखी है। मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 10 है। कैश सेल्स दे रखे 25,000, कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स दे रखी है 1:3 है। जो कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स दे रखी है 1:3, कैश सेल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स 1:3 लास्ट सर। कैश सेल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स 1:3 है बेटा। कैश सेल्स दे रखे 25,000, यहां से बच्चे क्रेडिट सेल्स निकाल देना, यहां से आप क्रेडिट सेल्स निकाल देना, 75,000 की आ जाएगी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, जो हमें कैश सेल्स क्रेडिट सेल है 1:3, यहां से क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। आप टोटल सेल्स निकाल दो। हमें टोटल सेल्स कितनी हो गई? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। हाँ सर, कैश सेल्स कितनी है 25,000, क्रेडिट सेल्स कितनी है 75। मुझे टोटल सेल्स कितनी आ गई? 1 लाख आ गई टोटल सेल्स। ठीक है, जो ये टोटल सेल्स आ गई हमारी 1 लाख रुपए की। ठीक है, जो टोटल सेल्स कितनी आ गई हमारी? हमें क्या निकालना है? COGS। क्या निकालना है? हाँ, ये जो COGS का फॉर्मूला बताना, जो क्या होता है? COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग इन्वेंट्री है जो 1 लाख, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को पता है क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? और अगर क्लोजिंग ज़्यादा हो ओपनिंग से तो नहीं, ओपनिंग अगर ज़्यादा है क्लोजिंग से तो डिक्रीज बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं मैंने। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इसे बोलते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को डिक्रीज इन इन्वेंट्री बोलते हैं। और एक होता है जो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग ज्यादा हो, अगर क्लोजिंग ज्यादा हो, अगर हमारी क्लोजिंग ज्यादा है तो बच्चे उसे बोलते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? जी हाँ, जो अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है तो बच्चे उसे बोलते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री। हाँ जी बच्चों, आपको ना क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है? परचेजेस गिवन है, कैश एंड क्रेडिट दोनों को ऐड करो 75, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है। तो नेट परचेज कितनी हो गई? कैश परचेज क्रेडिट परचेज 75, इसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करो तो नेट परचेज आ जाएगी। आपको जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरीज इनडायरेक्ट होता है, सैलरीज हमें डायरेक्ट करने उसे ऑपरेटिंग भी बोलते हैं। कितना आ गया? 90। है सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स है 1 लाख, मुझे सेल्स है 1 लाख, सेल्स में से हम क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा? जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10,000, रेवेन्यू ऑपरेशन कितना आ गया? 1 लाख इंटू 100। GP रेशियो इज 10%। धन्यवाद, कल मिलते हैं।